हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DR फैक्ट्स पर। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। सॉरी यानी कि माफ़ी, कनाडा में ये शब्द इतना ज़्यादा कॉमन है कि 2009 में सॉरी के ऊपर एक लॉ पास हो गया था, एक कानून बना दिया गया था कि सॉरी आज के बाद इस देश में मायने नहीं रखेगी और इसे एडमिट नहीं किया जाएगा किसी भी एविडेंस के लिए, किसी भी गिल्ट को मानने के लिए। इसलिए सॉरी कहना कनाडा में बैन है। क्या आपको पता है आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई यानी कि युद्ध कितने टाइम तक लड़ा गया था? अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप सोचेंगे, आपके दिमाग में आएगा मे बी वर्ल्ड वॉर लड़ा गया हो, या फिर हमारी पौराणिक कथाओं में जैसे महाभारत का युद्ध या फिर कोई भी युद्ध। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सा युद्ध होगा और कितने टाइम के लिए वो लड़ा गया होगा। सोचिए, गूगल पर सर्च करिए, कुछ भी कीजिए, मुझे बताइए। क्या आपको आंसर मिला? अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। वो था आइबेरियन रिलीजियस वॉर। ये युद्ध धर्म का युद्ध था और ये 781 सालों तक चला था। इस युद्ध की स्टार्टिंग 711 में हुई थी, यानी कि जैसे अभी 2020 चल रहा है तब 711 था और ये 1492 तक चलता रहा था। इस युद्ध में क्रिश्चियंस और मुस्लिम आपस में लड़े थे, जिसमें मैक्सिमम जो एरिया क्रिश्चियंस मुस्लिम से जीत गए थे वो मुस्लिम्स मूर मुस्लिम्स थे। लेकिन आज भी उस जगह पर राज मूर मुस्लिम्स का ही है। अब लड़ाई की बात मैंने चालू कर ही दी है तो एक छोटी सी लड़ाई भी आपको बताता हूँ, लेकिन ये लड़ाई आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी और फनी लगेगी। ये बात है 1325 की, जब इटली के दो शहर ही आपस में लड़ने चालू हो गए एक बाल्टी की वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये युद्ध बाल्टी की वजह से हुआ था। जब दो फौजियों ने एक कुएं में से बाल्टी चुरा ली थी, जिसके कारण 2000 लोग आपस में लड़कर मर गए। तो कैसी लगी आपको इटली की ये लड़ाई जो कि बाल्टी के ऊपर हुई थी? है ना बहुत फनी। एरिज़ोना साउथ वेस्टर्न अमेरिका का एक शहर है जहां पर दुनिया के सबसे अजीब और कड़े कानून देखे गए हैं। आपने एक पौधा देखा होगा जिसका नाम कैक्टस होता है। कैक्टस मैक्सिमम रेगिस्तान जैसी जगहों पर पाया जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा इस पौधे को बहुत कम चाहिए, इसलिए ये अक्सर सूखी जगहों पर उगता है। लेकिन एरिज़ोना में कैक्टस को लेकर बहुत ही कड़ा कानून है। अगर आप किसी कैक्टस को काट देंगे, चाहे वो गलती से हुआ हो, तो आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी कैक्टस को काट देते हैं तो आपको कम से कम 25 साल की जेल होगी। है ना, ये बहुत ही कड़ा कानून। एरिज़ोना में कैक्टस को लेकर इतनी सख्ती आप कोरिलेट कर सकते हैं इंडिया में टाइगर को मारने से। इंडिया में अगर आप टाइगर को मार देंगे तो आपको काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर कैक्टस को लेकर किया जाता है। जॉकी यानी कि वो इंसान जो कि हॉर्स राइडिंग करता है रेसिंग के लिए, फ्रैंक हेज दुनिया के पहले और आखिरी, शायद आखिरी ऐसे इंसान होंगे जो कि रेस जीते थे अपनी मौत के बाद। अब आप सोचेंगे कि भला मौत के बाद कोई रेस कैसे जीत सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सच 1923 का है। जब ये इंसान अपने घोड़े को लेकर रेस कर रहा था तब इसको एकदम से बहुत ही मेजर हार्ट अटैक आया और इसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन इसका घोड़ा दौड़ता रहा और वो फर्स्ट पोजीशन पर आया, जिसके कारण फ्रैंक हेज आज तक के पहले और आखिरी इंसान है जिन्होंने अपने मौत के बाद रेस जीती है। गाइस, क्या आप जानते हैं एक मैच्योर ब्लू व्हेल की लेंथ करीब 80 से 100 फुट तक के बीच में हो सकती है और उसकी दिल की धड़कन आपको 2 मील दूर से भी सुनाई दे सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक ब्लू व्हेल के दिल का साइज एक कमरे जितना होता है और उसके दिल का वजन करीब 181 किलो तक हो सकता है। लेकिन
देखिए, ये जीव फिर भी इंसान के लिए 1% भी हानिकारक नहीं है, बल्कि ब्लू व्हेल्स इंसान से प्यार करती हैं। और जब कोई भी शार्क या फिर ऐसी जीव इंसान पर अटैक करते हैं तो ब्लू व्हेल उन्हें बचाती है, पूरी कोशिश करती है इंसान को बचाने के लिए या फिर किसी भी जीव को बचाने के लिए। है ना ब्लू व्हेल वाकई में एक कमाल का जीव। जैक डैनियल्स किसी भी शराब के शौकीन के लिए ये नाम अपरिचित नहीं होगा। ये फाउंडर हैं जैक डैनियल विस्की के। लेकिन क्या आप जानते हैं जैक डैनियल्स की मौत कैसे हुई थी? एक कहानी के अनुसार, इसका कोई बेसिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि ये सच है। एक कहानी के अनुसार इन्होंने अपनी तिजोरी को लात मारी थी जब वो खुल नहीं रही थी। इन्होंने काफ़ी कोशिश की अपनी तिजोरी को खोलने के लिए, लेकिन जिसके बाद वो नहीं खुली, जिसके कारण उन्हें गुस्सा उठ गया और उन्होंने उसको लात मारी। और वो नंगे पाँव थे, जिसके कारण उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया और उनका पैर पॉइजन से भर गया, जिसके बाद उन्हें ब्लड पॉइजनिंग हो गई, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। गाइस, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी हिल है जिसका नाम मनुंग कुकुम पुरंग कोंतजुंगा है ना? बड़ा ही अजीब सा नाम, लेकिन पेशेंस रखिए, अभी आपको एक और ज़बरदस्त नाम सुनने को मिलेगा। एक ऐसी लेक है जिसका नाम चरगो गगा गोग मन चाउ गगा गोग चाउ कीना गुन गम ओग ये है ना? बड़ी ही अजीब सी लेक। ये पड़ती है मैसाचुसेट्स वी बफेल्स मीटन साउथ अफ्रीका में, है ना? बड़ा ही अजीब सी जगह एक। लेकिन अभी रुकिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा नाम है अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी जगह है जिसका नाम दुनिया में सबसे बड़ा है और ये 85 लेटर्स का नाम है। इस जगह का नाम है ताऊ माता वाका तानगी हंगा काओ वोता तामा तुदुरी पुका का पिकी माउंग आहोरे नू कुक पो काई वैन हुआ कितन अताहू, है ना? बड़ा ही अजीब सा नाम। सोचिए ज़रा वहाँ के लोग कैसे इतनी बड़ी जगह का नाम लेते हैं कि मैं उस जगह से आया हूँ। शाम हो जाती होगी पूरा नाम बताने में। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये खतरनाक जगह न्यूजीलैंड में पड़ती है। इंडिया में आप कौन सी जगह रहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गाइज, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है आज तक का? अगर आप सोचेंगे विलियम बिल गेट्स, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसके अनुसार 2020 में जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी मैं ऊपर आई बटन डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जेफ बेजोस 2020 के अनुसार सबसे अमीर इंसान है दुनिया का। लेकिन ये जो इंसान है ये आज तक का सबसे अमीर इंसान है और जेफ बेजोस भी इससे पीछे है। इस इंसान का नाम था मनसा मूसा। ये वेस्ट अफ्रीका का राजा हुआ करता था। इससे अमीर इंसान ना ही आज तक हुआ है और ना ही कभी होएगा। जब 1331 में इसकी डेथ हुई तब इसकी टोटल संपत्ति काउंट हुई, वो थी $400 बिलियन, यानी कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए। उस टाइम में 30 लाख करोड़ रुपए। और आज भी जेफ बेजोस के पास 8 से 10 लाख करोड़ रुपए के बीच में ही है, यानी कि उससे करीब 4 गुना संपत्ति इसके पास आज से 700 साल पहले थी। है ना कमाल की बात? गाइस, ये जो फैक्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। क्या आपको पता है केले के व्यापार में AK-47 बंदूक से भी ज़्यादा नियम लागू होते हैं? कैसा लगा आपको ये फैक्ट? लेकिन ये ट्रुथ है। क्या आपको लगता है आपकी लाइफ टफ है? तो ज़रा इस इंसान के बारे में सोचिए। इसका नाम है निक वुजचिक। ना ही इसके कोई हाथ हैं, ना ही कोई पैर हैं। इसके बावजूद ये एक पेंटर है, स्विमर है, स्काई डाइवर है और एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी लाइफ टफ है? अगर हाँ तो ज़रा दोबारा सोचिए। इस फैक्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। आप डेली कितने कदम चलते हैं? ज़रा सोचिए। कोई भी रैंडम जो भी मन में है वो बोल सकते हैं। और पूरे दिन में या फिर एक महीने में, साल में। लेकिन क्या आप जानते हैं पूरी ज़िंदगी में जिसमें हम पैदा होते हैं और हमारी मृत्यु तक हम एवरेजली कितना चलता है एक इंसान? आपको पता है एवरेज इंसान पूरी धरती को 5 बार क्रॉस करता है अपनी लाइफ टाइम में। है ना गजब का फैक्ट?
इंडियन ओशन को दुनिया के 5 सबसे बड़े महासागरों में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस ओशन में बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल साइट्स और मिस्ट्रीज़ हैं। इंडियन ओशन में एक ज़बरदस्त साइट है जिसे आप मिस्टीरियस साइट भी बोल सकते हैं, जो कि है अंडर वाटर वाटरफॉल। है ना, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, एक वाटरफॉल का समुद्र के अंदर। वाह भाई वाह। ये इमेज जो अभी आप देखने वाले हैं ये आपको इमोशनल कर सकती है। देखिए, ये लास्ट फोटो है कल्पना चावला की, उनकी डेथ से पहले। आपको पता है स्पेन के फैशन डिज़ाइनर मैनुएल टोर्स ने एक ऐसा स्प्रे बनाया है जिन्हें आप अपनी बॉडी पे स्प्रे करेंगे तो वहाँ कपड़ा बन जाएगा। मतलब सिर्फ एक स्प्रे से आप वो पहनने वाले कपड़े बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप उन्हें थोड़ी देर के बाद रिमूव भी कर सकते हैं और उन्हें धोकर दोबारा भी पहन सकते हैं। है ना, बड़ा ही एक कमाल का इन्वेंशन मैनुएल टोर्स के द्वारा। गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, और अगर नहीं पसंद आई हो तो इसे डिसलाइक कर दो, और एंड में इसको शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।